अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए सर्दियों की बहुत ही ख़ास रेसिपी लाई हूँ जो कि सर्दियों की जान होती है। आज मैं आपके साथ हड्डी गुड्डी और नली का सालन बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि यकीन कीजिए ऐसा सालन आपने शायद कभी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। जायका आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा जैसे आपने पाए का लजीज़ तरीन लेसदार सालन खा लिया हो। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एरोमेटिक इसका जायका होता है। अगर आप ही इसको मेरे तरीके से बनाकर सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसे इसी तरीके से हमेशा बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इस सालन का जो जायका है ना वो बिल्कुल ऐसे आता है जैसे आपने पाए का मज़ेदार लेसदार सालन खाया हो। और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होती हैं। हड्डियाँ गुड्डियों का सालन जो है सर्दियों में ये हमारे जिस्म को गर्माहट पहुँचाती हैं, जिस्म को ताकतवर बनाती हैं और स्पेशली सर्दियों में हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है ऐसी गर्म चीज़ों की। तो सर्दियों में आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। ये सालन बनाकर आपने अपनी फैमिली को सर्व करना है तो आप बहुत सारी बीमारियों से हिफाजत में भी रहेंगे और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बहुत ही आसान सा तरीका है इसको बनाने का। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 2.5 से 3 किलो के करीब ली थी हड्डियाँ और इसके अंदर नरोटे की हड्डियाँ हैं 3 से 4 अदद, 3 से 4 अदद नलियाँ हैं बड़े साइज़ की और 3 से 4 इस तरह से गोश्त वाली हड्डियाँ हैं, यानी जिनके साथ गोश्त की अच्छी खासी क्वांटिटी लगी हुई है। तो आपने इसके अंदर नरोटे की हड्डियाँ जो हैं वो ज़्यादा ऐड करनी है। तो बुचर से आप जब कहेंगे कि मुझे हड्डियाँ चाहिए नरोटे की और नलियों की, तो वो आपको इस तरह का जो गोश्त है ना वो देगा। तो यहाँ पे देखिए जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले वॉश किया था। उसके बाद मैंने अब इसको एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें 4 लीटर पानी ऐड कर दिया है। पानी डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। हस्बे ज़ायका नमक आप ऐड कर लीजिएगा अपने पसंद के मुताबिक। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। बाद में हम इसे चख लेंगे, अगर कम लगेगा तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। 2 इसमें तेज़ पत्ते और 2 बड़ी इलायचियाँ आपने शामिल करनी है। इससे क्या होता है कि एक सालन में से जो ख़ास हमक आती है ना वो नहीं आएगी आपको। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार किस्म का हड्डी गुड्डी का हमारा सालन बन के तैयार होगा। प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करके इसको पकाएंगे कि विसल बोलने के बाद आपने 1 घंटे तक इसको पकाना है घड़ी से टाइम देखकर। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद मैंने इसकी स्टीम को रिमूव किया था और ये देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त रोगन आ चुका है ना सालन के अंदर और इतनी अच्छी यखनी जो है निकल के आई है। तो आपने इसको 1 घंटा ज़रूर पकाना है। इससे फिर क्या होता है, हड्डियों के अंदर से भी सारी जो यखनी है वो निकल के आती है और एक अच्छा सा एरोमेटिक सा टेस्ट आता है इस सालन का। तो यहाँ पे देखिए जी, गोश्त है ना बिल्कुल हड्डियों से अलग हो रहा है, यानी बड़ी अच्छी तरह से गोश्त और हड्डियाँ जो है ना उनका जो असर है ना वो इस यखनी के अंदर आ चुका है। और ये देखिए हाथ लगाते ही जो बोटियाँ हैं ना वो बिल्कुल टूटती जा रही हैं। तो बस इतना ही आपने गला लेना है इस गोश्त को हड्डियों के साथ जो लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रही हूँ कि गोश्त को आपने इस कंडीशन तक गलाना है, क्योंकि गोश्त पे डिपेंड करता है। कुछ गोश्त ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन प्रेशर कुकर में आपने कम से कम इसको 1 घंटा इस तरह से पका लेना है। अब मैंने प्रेशर कुकर को खोल के सारी बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ थी ना वो हाथ से उठा के इस तरह से अलग कर ली हैं और जो बोटी वाली हड्डियाँ हैं उनको अलग कर लिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी नलियों के अंदर से इस तरीके से सारी मिख जो है निकाल के अलग कर लेनी है। हड्डियों के अंदर से भी मिख वगैरह निकाल लेनी है और गोश्त जो है ना इसे भी आपने हाथ के साथ इस तरह से सेपरेट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नली वाली हड्डियाँ हैं उनको मैं इस तरह से टैप करके अंदर से सारी मिक्स जो है इनकी वो निकालती जा रही हूँ। तो बस हड्डियों का जो असर है वो बेहतरीन हमारी यखनी में आ चुका है। तो अब इनको हम सेपरेट कर देंगे ताकि बच्चे बड़े इसे आसानी से खा सकें और मज़ेदार सा सालन दिखने में भी लगे और खाने में भी लगे। क्योंकि जब ऐसी बड़ी बड़ी हड्डियाँ आप अंदर रहने देंगे ना तो बच्चे अमूमन इनको देखते ही नाक मुँह चढ़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, हमने नहीं खाना। तो आपने क्या करना है, ये सारी की सारी हड्डियाँ वगैरह सेपरेट कर देनी है। गोश्त को अलग कर लेना है, यखनी को अलग कर लेना है और जो मिख वगैरह ना इसके अंदर से वो सारी अलग करके आपने शामिल कर देनी है और हड्डियों को सारी आपने निकाल के अलग कर लेना है। तो फिर इसका सालन दिखने में भी बहुत मज़े का लगेगा, खाने में भी, और बच्चे भी इसे ना बड़े शौक़ से खा लेंगे हड्डियाँ जब इसमें नहीं होंगी। तो बस आपने ये करना है, क्योंकि जो हड्डियाँ हैं दिखें बड़ी बड़ी, ये दिखने में बड़ी ख़तरनाक सी लगती हैं फिर बच्चों को, और बच्चे फिर नाक मुँह चढ़ाते हैं और खाते नहीं हैं इस सालन को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी शौक़ से खाएँ तो एक तो आप उनके सामने इस सालन को मत पकाएं, यानी हड्डियों वगैरह की सफाई या बच्चों के सामने मत करें, आप इसे अलग से पकाएं ताकि बच्चे जो है ना बस फिर इसे खाते हुए इंजॉय करें। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। मैंने एक दफ़ा उनके सामने इस तरह से बैठ के हड्डियों की सही सफाई की तो उसके बाद उन्होंने उस सालन को नहीं खाया, क्योंकि वो कह रहे थे इसमें बड़ी ख़तरनाक सी हड्डियाँ थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी इनके सामने ये काम नहीं करती, अलग से पकाती हूँ तो बड़े मज़े से सब खा लेते हैं उंगलियाँ चाट चाट कर। यहाँ पे देखिए जी, यखनी जो है सारी ये अलग हो चुकी है और यखनी के अंदर किसी भी किस्म की कोई हड्डी वगैरह नहीं है। और यहाँ पे मैंने जो मिख और जो गोश्त अलग किया था ना ये भी मैंने इस यखनी में ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ किस्म का हमारा जो सालन है ना उसके लिए मटेरियल तैयार हो चुका है। इसमें कोई भी हड्डी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुंह में आए और आपको इरिटेट करे। बस इसके अंदर नलियाँ हैं और इसके अंदर छोटी छोटी बोटियाँ हैं
और यखनी है। अब इस सारे मटेरियल को आप एक साइड पे कर देंगे और चलिए अब इसका बेहतरीन किस्म का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मसाला हम कुछ अलग तरीके से तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून। आपने इसके अंदर बहुत कम कुकिंग ऑयल डालना है, क्योंकि जो हमने हड्डियाँ हैं, जो यखनी इसकी तैयार की है, उसके अंदर बहुत सारा रोगन मौजूद है, बहुत सारी हड्डियों की अपनी चिकनाई मौजूद है। तो इसलिए दूसरा ऑयल जो है हम बहुत कम यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून लिया है कुकिंग ऑयल। और एक भी छोटे साइज़ की प्याज थी, जिसे बिल्कुल बारीक चॉप करके तो आपने इस तरह से लेना है। अब इस प्याज को आपने मसलसल चम्मच चलाते हुए इस थोड़े से ऑयल के अंदर लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना आपने प्याज को, बस लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने प्याज को पका लेना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ऑयल है तो ये प्याज जल ना जाए, इसलिए आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का फ्रेश कुटा हुआ बिल्कुल बारीक पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी आपने इस प्याज के साथ भूनते हुए पकाते जाना है, यहाँ तक कि इसका भी कलर चेंज हो जाए और लहसुन अदरक की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो बस मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और इसको पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लहसुन अदरक का जो कलर था वो भी लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। मैंने पानी वाला पेस्ट ऐड किया था तो पानी इसका टोटली ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छे से ये भी भुन चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, इन्हें मिक्सी के जार में फ़ाइन पीस कर मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया था पानी वाला, वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस टमाटर और हरी मिर्च के पेस्ट को भी इस मसाले के साथ और 1 से 2 मिनट तक इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल से ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक डाल दिया था हमने पहले भी और अब बिल्कुल थोड़ा सा मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले हमने स्टार्ट में भी इसमें नमक ऐड किया था। तो ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हल्दी और साथ हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर भुना कुटा हुआ 1 टेबल स्पून भर के। तो बहुत कम मसालों के साथ और बहुत ही सादा से मसालों के साथ इस सालन को हम तैयार करेंगे ना, तो यखनी का और हड्डियों का जो अपना टेस्ट है ना वो निकल कर आएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसालों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसे और पका लेंगे इसको भी 1 से 2 मिनट तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टमाटर का पानी जो है ना बिल्कुल ड्राई हो गया था, मसाला हमारा भुन चुका था अच्छे तरीके से। तो अब इसके अंदर क्योंकि हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून के बराबर ही कुकिंग ऑयल डाला था, तो इसमें देखिए थोड़ी सी मुझे बुनाई मज़ीद करना थी। तो मैंने क्या किया है, यखनी के अंदर से ही जो ऊपर इसके ऑयल आ चुका था ना, वो इस तरह से चम्मच से उठा के इसमें 2 से 3 चम्मच यखनी वाला जो रोगन था वही डाल दिया है। ये डाल के आपने इस मसाले की भुनाई करनी है। तो यकीन कीजिए ये इतना मज़ेदार मसाला भुन के तैयार होता है, इतना खुशबूदार, कि बस आप जब इस सालन को बना के ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको इसकी वर्थ पता चलेगी। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से मैंने इस मसाले को, हड्डियों के जो रोगन मैंने उतारा है ऊपर से जो चिकनाई उसके अंदर भी भून लिया था 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर। अच्छी तरह से मसाला हमारा भुन चुका है, मसाले का सारा कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसे उठाएंगे और डाल देंगे जी उस हड्डियों वाली यखनी वाले सालन के अंदर। इस तरीके से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट तक, ताकि मसाले हमारे जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएँ। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे लो मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह इंतहाई लजीज़ खुशबूदार एरोमेटिक जायके वाला हमारा हड्डियों गुडियों और नलियों का सालन बन के तैयार है। तो व्यूअर्स आप इसे नान, चपाती या फिर बच्चों को पराठे के साथ खाने के लिए सर्व कीजिएगा। और देखिए मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है, तो फिर भी माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त रोगन जो है वो इसके ऊपर आ गया है, जो कि हड्डियों का अपना रोगन है। तो इस सालन को आप सर्दियों में ज़रूर बना के ट्राई करें, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत सारी बीमारियों से हिफाजत में भी रहेंगे, आपके जिस्म को गर्माहट भी मिलेगी और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सीने की जकड़न से भी ये आपको बचाएगा। तो आई थिंक कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा आपका सालन बन के तैयार हुआ और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।